जय माता दी भक्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दुर्गा सप्तशती का पाठ क्यों किया जाता है। वेदों में माँ दुर्गा को ही शक्ति का रूप कहा गया है। जगत जननी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि में भक्तों को अम्बे माँ के 9 रूपों की आराधना के साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती पाठ करते समय ध्यान रखें ये नियम। किसी भी कार्य के प्रारंभ में भगवान गणेश को याद किया जाता है, इसलिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले भी गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा यदि जिस घर में घट स्थापना हुई हो तो वहाँ कलश पूजन, नवग्रह पूजन और ज्योति पूजन के बाद ही सप्तशती का पाठ शुरू करना चाहिए। ध्यान रखें कि श्री दुर्गा सप्तशती पाठ से पहले और बाद में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का पाठ करना जरूरी होता है, क्योंकि इस एक मंत्र में ही ओमकार, माँ सरस्वती, लक्ष्मी माता और काली माता के बीज मंत्र निहित हैं। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ को पढ़ते समय इसमें कवच, अर्गला, कीलक स्तोत्र और 3 रहस्य को भी पढ़ना चाहिए। साथ ही पाठ के अंत में माँ दुर्गा से क्षमा प्रार्थना करना ना भूलें, ताकि अनजाने में आपके द्वारा हुई गलती के लिए आपको माफ़ी मिल सके। जो व्यक्ति श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ को पढ़ता है, उसे इसके किसी भी अध्याय को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। साथ ही दुर्गा सप्तशती के प्रथम, मध्यम और उत्तर चरित्र का क्रम से पाठ करने पर माँ अम्बे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती पाठ करने के लाभ क्या हैं। दुर्गा सप्तशती पाठ करने के लाभ। दुर्गा सप्तशती पाठ में 13 अध्याय हैं और हर अध्याय को पढ़ने से अलग अलग फल प्राप्त होता है। पहला अध्याय। दुर्गा सप्तशती पाठ के पहले अध्याय को पढ़ने से सभी चिंताओं से मुक्ति मिलती है। दूसरा अध्याय। इस अध्याय के पाठन का फल है कि कोर्ट कचहरी या अदालत से जुड़ी परेशानियां दूर होती हैं। तीसरा अध्याय। इसे पढ़ने से दुश्मनों का नाश होता है। चौथा अध्याय। इस अध्याय को पढ़ने वाले को माँ दुर्गा के दर्शन का सौभाग्य मिलता है। पांचवा अध्याय। यह अध्याय भक्ति, शक्ति और देवी के दर्शन का लाभ देता है। छठा अध्याय। दुर्गा सप्तशती पाठ के इस अध्याय को पढ़ने से व्यक्ति के दुख, डर और दरिद्रता सभी दूर हो जाते हैं। सातवां अध्याय। यह सभी मनोकामनाओं को पूरी करने का फल देता है। आठवां अध्याय। दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय किसी से मित्रता के लिए पढ़ा जाता है। 9वां अध्याय। संतान सुख और खोई हुई चीज को पाने के लिए सच्चे मन से इस अध्याय को पढ़ना बहुत फलदायी माना जाता है। 10वां अध्याय। इस अध्याय को पढ़ने से भी 9वें अध्याय के बराबर ही फल मिलता है। 11वां अध्याय। जो व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाओं की इच्छा रखता है, उसके लिए यह अध्याय काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। 12वां अध्याय। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय को पढ़ने से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती है। 13वां अध्याय। दुर्गा सप्तशती का ये अंतिम अध्याय भक्ति और मोक्ष का फल देता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से भूत बाधा, भय आदि का नाश होता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से बुरे सपने नहीं आते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से जादू, टोना, तंत्र क्रियाएं भी समाप्त हो जाती हैं।